राजस्थान में अपराधियों को लेकर पुलिस सख्त एक्शन मोड में दिख रही है। चूरू में पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए बदमाशों का बीच बाजार जुलूस निकालकर साफ संदेश दिया कि अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राजस्थान पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उसी की बानगी है ये तस्वीरें जो चूरू से सामने आई हैं। इन तस्वीरों के जरिए पुलिस ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया कि अगर अपराध किया तो इसी तरह पकड़कर बीच बाजार जुलूस निकाला जाएगा। हाथ में पट्टी और सड़क पर लंगड़ाते चल रहे इन बदमाशों ने न सिर्फ फायरिंग की थी बल्कि ये रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किए गए, जिन्हें पुलिस ने सबक सिखाया और जनता के बीच सुरक्षा के माहौल को कायम करने की कोशिश की। जुलूस के दौरान दोनों बदमाश कान पकड़कर जनता से माफी मांगते नजर आए। जानकारी के मुताबिक पुलिस के डर से दोनों बदमाशों ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया था। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है कि बाकी के अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। शहर शहर शातिर बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस ने एनकाउंटर में शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीती रात 2 कुख्यात अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध बदमाशों को रुकने का इशारा किया। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। आरोपियों के पास से 2 तमंचा और खोखा बरामद हुआ है। राशिद पर गाजियाबाद और दिल्ली में करीब 14 केस दर्ज हैं। वहीं शातिर बदमाश धनंजय पर करीब 70 आपराधिक मामले पुलिस में दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में पुलिस की गोली से लुटेरा घायल हुआ है। लुटेरे पर हत्या का प्रयास और लूट के कई केस चल रहे हैं। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी बदमाश रेप के केस में फरार था। आरोपी के पास से एक देसी तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। देश के कई हिस्सों में इन दिनों मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। मॉनसून के समय से पहले आने से कई राज्यों में बारिश कहीं राहत तो कहीं पर आफत बनकर बरस रही है। एक रिपोर्ट से जुड़ी हुई दिखाते हैं। असम में आज सुबह हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव के चलते लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कुछ इस तरह जलभराव हुआ कि दुकानें और पेट्रोल पंप सब पानी में डूबे नजर आए। यातायात व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा। मौसम विभाग ने भी असम के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के रामबन और श्रीनगर में भी आज सुबह ताजा बारिश हुई। रामबन में कुछ जगहों पर ओले भी गिरे, जिसमें एक बार फिर तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान से सटी सीमा अब सिर्फ कटीली तार से नहीं बंधी है, अब वहां ऑपरेशन शील्ड की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में आज मॉक ड्रिल होने जा रही है। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। साथ ही ये भी परखा जाएगा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य कितने तैयार हैं। मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि नागरिकों को मुश्किल समय में सुरक्षित रहने का तरीका सिखाती है। ये बताती है कि कैसे मुश्किल हालात में खुद की और दूसरों की मदद की जा सकती है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया था। प्रशासन की तरफ से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। साथ ही लोगों कहा गया है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है।